Students, welcome back to my channel. In this video we are going to discuss the grammar portion of this chapter. तो ग्रामर पोर्शन में हम लोग को दिया गया है नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज. ओके, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे इधर. नॉट ओनली बट ऑल्सो मतलब क्या होता है. ये एक पार्ट ऑफ स्पीच अगर हम लोग उसको देखेंगे तो ये कंजंक्शन का काम करता है. ओके, कंजंक्शन मतलब क्या होता है, जो जोड़ने का काम करता है. ओके, कंजंक्शन है ना. पार्ट ऑफ स्पीच हम लोग का 8 पार्ट ऑफ स्पीच है, उसमें से एक कंजंक्शन है और कंजंक्शन के अंदर आता है नॉट ओनली बट ऑल्सो. ओके, कंसिडर द फॉलोइंग सेंटेंसेस. देखो पहला सेंटेंस देख सकते हैं आप लोग. दे नॉट ओनली प्लांटेड द सेपलिंग्स बट ऑल्सो टेंडेड टू द यंग सेपलिंग्स. सेकेंड में थिमक्का नॉट ओनली प्लांटेड ट्रीज बट ऑल्सो गॉट इन्वॉल्व्ड इन वेरियस सोशल एक्टिविटीज. The underlined words in the above sentences are used as linkers to express additional idea. ठीक है, लिंकर मतलब जोड़ने का काम किया गया है इसमें. Imagine Thimmakka talking to the children of the village Kudur, telling them how she cared for trees after she had planted them. Use not only but also to join her idea. ठीक है, मतलब इसमें दिया गया है आपको इमेजिन करना है कि थिमक्का किसके साथ बात कर रही है, बच्चों के साथ जो कि कुडूर विलेज के बच्चे हैं. ठीक है, और उनको क्या बता रही है कि वो कैसे अपना प्लांट को देखभाल ही नहीं की बल्कि उसको ख्याल भी रखा है ना, मतलब उसको लगाया भी और देखभाल भी किया. ओके, तो आपको मतलब आपके माइंड में आना चाहिए कि नॉट ओनली बट ऑल्सो कंजंक्शन होता है और ये दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है. ओके, तो आप लोग आगे आगे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. फर्स्ट में जैसे आपको दिया हुआ है, अम्मा व्हाट डिड यू डू व्हेन यू ग्राफ्टेड द सेपलिंग्स. इधर दिया हुआ है वी रैप्ड सॉइल अराउंड द सेपलिंग वी केप्ट देम मॉइस्ट. ठीक है, तो इधर वाले सेंटेंस को आप लोगों को नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज करके फिर से लिखेंगे. तो कैसे लिखेंगे, वी जैसे वी लिखाया है सब्जेक्ट वी लिखेंगे, उसके बाद नॉट ओनली wrapped soil around the saplings but also kept them moist. दो बार हम लोग वी का प्रयोग नहीं करेंगे, ये अलग अलग सेंटेंस है इसलिए वी का दो बार प्रयोग हुआ है क्योंकि ये सेपरेट सेंटेंस है. जब हम लोग ये दो सेंटेंस को जोड़ देंगे नॉट ओनली बट ऑल्सो के द्वारा तो ये वी सेकंड वाला वी को हम लोग हटा देंगे. ओके, नेक्स्ट है डिड यू पुट ट्री गार्ड्स. इधर दिया हुआ है वी पुट थ्रोन्स अराउंड देम We checked that they were not drying off. तो कैसे लिखेंगे बच्चों, we not only put thrones around them but also checked that they were not drying off. Okay, थर्ड में है do you know trees you planted even now. Yes, I know all of them. They also know me. तो कैसे लिखेंगे, yes not only I know all of them but they also know me. ऐसे लिखेंगे. ओके, yes not only I know all of them but they also know me. लास्ट है do you know the animals and birds on the trees too. इधर दिया हुआ है I go to the trees every day. I sit under the shade of for many hours so some of the birds are my friends. तो इसको कैसे लिखेंगे, I लिख देंगे पहले I. Not only go to the trees every day but also sit under the shade for many hours so some of the birds are my friends. मतलब इसमें कैसे आप यूज किए पता है, पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे फिर नॉट ओनली लिख के बाकी जो हिस्सा है उसको लिख देंगे, फिर सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट को हटा के बट ऑल्सो लिखेंगे, फिर बाकी हिस्सा लिख देंगे. ठीक है, तो ये आप लोगों को कैसे इसमें आप लोग कैसे ये टॉपिक आप लोगों को कैसे पता चलेगा, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, ये बुक का इतना बस दिया हुआ है, आप लोग अदर बुक से भी ग्रामर बुक से भी और प्रैक्टिस कर सकते हैं. जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे बच्चों उतना ज़्यादा आप लोगों को मालूम होगा. ओके, सेकंड में आते हैं यूज ऑफ डेस्पाइट एंड इंस्पाइट ऑफ. देखो हिंदी में अगर हम लोग डेस्पाइट का मीनिंग लिखेंगे तो क्या होगा, के बावजूद. ठीक है, के बावजूद. डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता है और इंस्पाइट के साथ ऑफ लगता है. ओके, दोनों का मतलब है के बावजूद
ठीक है, दोनों समानार्थी है, हम लोग सिनोनिम्स बोल सकते हैं उसको, लेकिन डिस्पाइट थोड़ा सा ज़्यादा औपचारिक है। औपचारिक मतलब फॉर्मल, है ना। दिया हुआ है ये तो हो गया। देखो, डिस्पाइट नॉट इन स्पाइट ऑफ मीन्स क्या है, एग्जैक्टली द सेम थिंग एंड इज यूज्ड इन द सेम वे एज डिस्पाइट, ये तो मैं बता दी। ही हैड प्रॉब्लम्स इन इंग्लिश इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क, मतलब वो हार्ड वर्क करने के बावजूद भी उसको इंग्लिश में प्रॉब्लम था। ठीक है, इसका मतलब ऐसे होता है। अब क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। डिस्क्राइब द ग्रेट वर्क थिमक्का डिड इवन दो शी हैड मैनी हार्डशिप्स टू फेस इन द इनिशियल स्टेजेस। यूज डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ टू बिगिन द नरेशन। मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द पैसेज फ्रॉम द गिवन टेबल। तो आपको टेबल दिया हुआ है ना। फॉर एग्जाम्पल देखो दिया हुआ है, डिस्पाइट हर वर्क एट द क्वेरी सी वाटर्ड द प्लांट एवरी मॉर्निंग। मतलब क्वेरी में काम करने के बावजूद भी वो क्या करती थी, पौधे में पानी देती थी, ऐसे लिखना है। ओके, देखो आपको टेबल दिया हुआ है, आपको उसमें डिस्पाइट या इंस्पाइट ऑफ लगा के लिखना है। ठीक है, तो पहले में दिया हुआ है, हर हार्ड वर्क एट द क्वेरी देयर पुअर इकोनॉमिक कंडीशंस मोइंग नॉट एन ईजी टास्क। इसको आप कैसे लिख सकते हो, इंस्पाइट ऑफ का प्रयोग भी कर सकते हो या डिस्पाइट का प्रयोग भी कर सकते हो, दोनों का प्रयोग सेंटेंस के शुरू में होता है। ओके, इंस्पाइट ऑफ हर हार्ड वर्क एट द क्वेरी सी डिसाइडेड टू प्लांट ट्रीज, या डिस्पाइट देयर पुअर इकोनॉमिक कंडीशंस दे बॉट सैपलिंग्स एंड ग्राफ्टेड देम। ठीक है, ऐसे आप लोग लिख सकते हैं। सेंटेंस के शुरुआत में लगा देंगे, फिर बाकी सेंटेंसेस लिख देंगे। ओके, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, सी इज एज सिंपल एंड हम्बल एज एवर, सी वाटर द प्लांट्स एवरी मॉर्निंग, वरीड अबाउट स्टोरिंग वाटर फॉर द विलेज। तो आप लोग कैसे लिख सकते हो, डिस्पाइट ऑफ हर डोमेस्टिक वर्क सी वरीड अबाउट स्टोरिंग वाटर फॉर द विलेज। ठीक है, ऐसे करके आप लोग लिख सकते हैं। अब आ गया आपका राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में मोस्ट इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक दिया गया है आपको। रीड द लेसन केयरफुली एंड फिल इन द सालुमराडा थिमक्काज बायोडाटा इन द टेबल गिवन बिलो। आप लोगों को लेसन को अच्छे से पढ़ेंगे और ये टेबल में जो फिलअप्स दिया हुआ है उसको आपको फिल करना है। जैसे आपको किसके बारे में लिखना है, किसके बारे में आप लोग लेसन में पढ़े हो, सालुमराडा थिमक्का के बारे में पढ़े हो, है ना। तो उसके बारे में ही आप लोगों को इसमें फिल करना है। जैसे पहला में दिया हुआ है नेम, नेम में आप क्या लिखोगे, सालुमराडा थिमक्का। प्लेस ऑफ बर्थ में क्या लिखोगे स्टूडेंट्स, कौन सी प्लेस में उसका जन्म हुई थी, विलेज पुलिकल, है ना। तालुक कौन सा था, मगडी तालुक। ओके, नेक्स्ट है क्या है ये, पेरेंटेज, है ना। पेरेंटेज मतलब उसके मम्मी पापा कैसे थे, बोथ मदर एंड फादर आर इलिटरेट, है ना, उन लोग भी अनपढ़ थे। और उनकी चाइल्डहुड एंड एजुकेशन कैसा रहा, वो पहले वर्क एज लेबरर, है ना, एक श्रमिक के रूप में काम करती थी एक क्वेरी में, और उसका फॉर्मल एजुकेशन भी नहीं हो पाया था, यानी कि वो स्कूल कभी नहीं गई थी, नॉट एनी फॉर्मल एजुकेशन। नेक्स्ट आ गया आपका मैरिटल स्टेटस। मैरिटल स्टेटस मतलब वो शादीशुदा थी कि नहीं, हाँ शादीशुदा थी, है ना, मैरिड लिखेंगे। उसके हस्बैंड्स नेम एंड ऑक्यूपेशन में क्या लिखेंगे, हस्बैंड नेम है चिकाई, है ना, चिकाई उसका हस्बैंड नेम है, और वो कौन सी ऑक्यूपेशन करता था, वो कैटल हर्डर था, है ना। उसका एज कितना था, 50 ईयर्स। ओके, और सालुमराडा की मिशन ऑफ लाइफ, उनका जो जीवन का उद्देश्य क्या था, टू रेज एज मैनी ट्रीज एज पॉसिबल, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाना। ओके, स्पेसिफिक डिटेल्स अबाउट द मिशन, मतलब इसी मिशन को करने के लिए, उस लक्ष्य को पाने के लिए क्या क्या वो की थी, उसको आप लोगों को 5 में लिखना है। इसमें 1 2 3 4 5 करके दिया हुआ है। तो पहले लिखेंगे अनटायरिंग लव, नेक्स्ट है सेल्फलेस सर्विस लिख सकते हैं, प्लांटेड मोर देन 300 ट्रीज लिख सकते हैं। फोर्थ में
प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस, मतलब बहुत सारे अवार्ड्स भी उसको मिला था। और सेट अप ए ट्रस्ट, यानी कि लास्ट में वो क्या की थी, एक ट्रस्ट की स्थापना की थी जिससे कि कुछ पैसे की आमदनी हो सके और उससे वो गांव में एक हॉस्पिटल बना सके। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट है अदर कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी, क्या क्या और भी सामाजिक कार्य में वो अपने आप को लीन की थी। पहले आप लिख सकते हो कंस्ट्रक्शन ऑफ ए टैंक, है ना, टैंक का निर्माण की थी, बिल्डिंग हॉस्पिटल का निर्माण करने के लिए सोची थी। ठीक है, और वो मैसेज टू ह्यूमैनिटी, मतलब उसकी मैसेज क्या थी, मानविकता के प्रति, तो उसका मैसेज क्या थी, लव द नेचर, है ना, वो नेचर प्रकृति को बहुत प्यार करती थी। ओके, तो इन दिस वीडियो we have completed our grammar portion. In the next video we shall discuss practice exercise. ओके, इसमें आप लोगों को पैसेज दिया हुआ है, उसको आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, जो कि आपका लेसन का ही है, और उसके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर दिया गया है, फिलअप्स दिया गया है, उसको आप लोग करेंगे। और ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग आज इसको यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स, तब तक टेक केयर, बाय।